हेलो, जय श्री कृष्ण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव और पैसिव की 5वीं क्लास को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और 4 क्लास तक जो अपन ने कंप्लीट किए हैं, ग्रामर सेक्शन की बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास है, फ्रूटफुल क्लास है, फलदायक क्लास है, ठीक है ना। यानी एक्टिव पैसिव को अगर अपन जितना हो सके सिंपली वे के अंदर तक क्लियर करते हैं तो ये हमारे लिए रामबाण साबित होता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास के अंदर ये 5 एक्टिव जो मैंने दिए हैं आपको, आप वीडियो को एक बार पॉज करते हुए इन पांचों को एक बार वापस पैसिव बनाएं और फिर जैसे जैसे मैं बनाता जाता हूँ वैसे बनाएं, ठीक है ना। और फिर देखेगा आपने मिस्टेक आ की, वीडियो को रोकते रहें और उसको समझते रहें कि जहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है उसको मैंने कैसे क्लियर किया है, ठीक है ना। मैंने आपको समझाया था कि अगर वाक्य के अंदर किसी प्रकार का कोई मॉडल आता है तो अपन क्या करते हैं, मॉडल को वैसा मॉडल है वैसे ही रखते हैं, ठीक है ना। मन से क्या जोड़ते हैं, बी लगाते हैं और बी के बाद में जो एमवी है हमारी उसमें एमवी को थर्ड लगाते हैं, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये हमारा नियम है। क्योंकि जो हमारा मॉडल होता है उसके साथ में फिक्स है कि एमवी फर्स्ट ही आती है, इसलिए हम बी लगाएंगे और बी के साथ में एमवी थर्ड आ सकती है, ठीक है ना। ये है यू शुड सर्व योर पेरेंट्स। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, इस एमवी की पहचान करना। हमने कर ली सर्व यानी कि सेवा करना, ठीक है ना। योर पेरेंट्स लिखा है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्पेसिफिक के अंदर क्या लिखेंगे, योर पेरेंट्स। ये हो गया हमारा योर पेरेंट्स। हमने अपना ऑब्जेक्ट लिख दिया। सेकंड किसका होता है, सेकंड होता है एचवी एज ए मॉडल, तो हमने लिख दिया शुड, ठीक है। अब हमें लिखनी है एमवी, तो एमवी से पहले किसे लगाएंगे, मन से बी, और फिर लिखेंगे सर्व है, तो सर्व का हो गया सर्व। हमने लिखा योर पेरेंट शुड बी सर्व। अब पीछे क्या बचा, खुद ही देख लो, योर पेरेंट्स ये हो गया, शुड ये हो गया, सर्व ये हो गया। अब पीछे बचा है यू, ठीक है। और यू की अपन क्या लिखेंगे, यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो खुद यू ही होता है, ठीक है ना। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी नहीं जानता तो उसको मेरे क्लासों के सबसे पहले वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है ना। टेंस फॉर्मेशन के मैंने 13 वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड किया है, उसमें से सबसे जो पहला वाला वीडियो है वो आपको यू मस्ट बी वॉच इट, ठीक है ना, उसको आपको देखना चाहिए। अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो ये आपकी समझ में आने वाली चीज है नहीं। उसके बाद में टेंस फॉर्मेशन की वीडियोस, ठीक है। अब बात आते हैं सेकंड वीडियो पर, दे मस्ट वॉच द टीवी, यानी कि उनको टीवी देखना है, ठीक है ना, या उनको टीवी देखना पड़ेगा, मजबूरी का भाव होता है, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का। लेकिन आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं, आप इसकी हिंदी बना सकते हैं या नहीं। आपको ये है कि ये एक्टिव है, आप इसका पैसिव बना सकते हैं या नहीं। तो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कहाँ जाना है, इस वॉच पर जाना है, और वॉच के बाद में क्या है, द टीवी। तो अपन क्या लिखेंगे, द टीवी, नो डाउट। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब द टीवी हमने लिख दिया तो सेकंड किसका आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए मॉडल। मॉडल एज ए मॉडल जैसा है वैसा इसको लिखना है, ठीक है। मॉडल है तो मन से क्या लगाना, मन से लगाना है अपन को बी, हमने लिख दिया बी। अब पीछे क्या है, देखो सब्जेक्ट एचवी तीसरा नंबर आता है एमवी का, तो एमवी इसके अंदर वॉच है, हम क्या लगाएंगे, वॉच। तो ये हो गया हमारा वॉच, यानी कि एमवी की थर्ड फॉर्म। ये हो गया द टीवी मस्ट बी वॉच। पीछे क्या बचा है, दे। दे को अपन क्या बनाएंगे, दे को बनाएंगे सब्जेक्ट का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हो जाएगा दैट। ये बन गया द टीवी मस्ट बी वॉच्ड बाय दैट। बहुत ही इजी टॉपिक के अंदर अपन इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दो तो थे मॉडल आ जाएगा, और तीसरा मैंने डाला है इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, लेकिन एक नया डाला, क्या डाला, इसमें आईएनजी फॉर्म वाली गोइंग टू एमवी आई है, ठीक है। याद रखिए जहां कहीं भी ये आ जाती है ना गोइंग टू वगैरह वगैरह, तो अपन को क्या करना है, इस गोइंग टू को सेम टू सेम गोइंग टू रखते हैं अपन, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पर आएगी, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। इसके पीछे जो हमारी एमवी आई है ना उसको फॉर्मेशन के अंदर डालना, जस्ट लाइक इसके पीछे ये आई है ऑर्गेनाइज, ये भी क्या है, एक एमवी है, इसके पीछे वाला क्या है, अ फंक्शन। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बना, अ फंक्शन, तो हमने बना दिया अ फंक्शन। कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, इसको ये मिक्स प्रीपोजिशन है इसलिए इसको छेड़ना नहीं। इसके पीछे क्या है, ऑर्गेनाइज, इसके पीछे वाला क्या है, अ फंक्शन। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बना, अ फंक्शन, हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा नंबर किसका आएगा, दूसरा नंबर आएगा एचवी का। तो एम है
तो इसका मतलब कंटिन्यूस के अंदर टेंस कौन सा होता है, टेंस तो सेम लगेगा एच ई, ठीक है ना। मन से अपन क्या लगाते हैं, बेइंग लगाते हैं। तो क्या मुझे यहाँ बेइंग लगाना चाहिए गोइंग टू ऑर्गेनाइज? नहीं, मुझे क्या करना है, अब फंक्शन इज, अब मुझे अपनी फिक्स प्रीपोजिशन जो है उसे लगाना है, क्योंकि मैं इसके साथ में छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने ये फिक्स प्रीपोजिशन बताई। आपने एमवी इसको ज्यादा टारगेट किया है, क्योंकि इसके पीछे वाले को हमने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, सब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट को। तो हमारा टारगेट ये है, तो इसे छेड़ना नहीं है। क्या लिखा है, अ फंक्शन इज गोइंग टू, अब लिखना है इसके पीछे बेइंग। बेइंग क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, कंटीन्यूअस में एचईवी होती है, मन से बेइंग जोड़ते हैं, ठीक है। अब मुझे लिखना है ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, हमने लिखा ऑर्गेनाइज्ड, तो ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड। अ फंक्शन इज गोइंग टू बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। अब पीछे क्या बचा है, पीछे केवल और केवल आई बचा है, सो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बाय मी, ओके। बहुत ही इजी वे के अंदर है। अब सबसे पहले फंक्शन एक ही है, तो लिख दिया इज गोइंग टू बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज्ड बाय मी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं। अब आता है इसका नंबर, तो ही कुड बाय अ कंप्यूटर फ्रॉम द मार्केट, ठीक है ना, डबल एमवी वाला, सॉरी डबल ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमने इस प्रीपोजिशन को काम में लिया, और प्रीपोजिशन वाले मैंने आपको पहले भी करवाए थे कि जहां कहीं भी अगर अपन प्रीपोजिशन डालते हैं, तो प्रीपोजिशन का जो पीछे वाला भाग होता है, चाहो तो पहले लिखो चाहो तो बाद में लिखो, इसमें किसी प्रकार का मॉडल या बंधन नहीं। सो अपन क्या करते हैं, बाई के बाद में लिखा अ कंप्यूटर, मैं तो सिर्फ इससे लेने देना, हमने लिख दिया अ कंप्यूटर, ओके, क्योंकि ये लिखा है अ कंप्यूटर, हमने लिख दिया अ कंप्यूटर। अब मॉडल आधारित है, तो जैसा मॉडल है वैसा लिखो, सो हमने लिख दिया कुड। अब मन से क्या लगानी है, बी, मॉडल के हिसाब से, फिर ठीक है, फिर अपन को क्या करना है, बाई का लिख दिया हमने बॉट, ठीक है ना। अ कंप्यूटर कुड बी बॉट, ठीक है ना। अब है कि या तो मैं इस ही को लिखूं या फिर लिख दिए फ्रॉम द मार्केट, कोई भी लिख दूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सो अ कंप्यूटर कुड बी बॉट, अब मैं लिख सकता हूं फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट बाय, अब ही का ऑब्जेक्ट क्या आता है, हिम, सो हमने यहां पर लिख दिया हिम। तो क्या बना, अ कंप्यूटर कुड बी बॉट फ्रॉम द मार्केट बाय हिम, या अ कंप्यूटर कुड बी बॉट बाय हिम फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है इस एक्टिव पर, ही थैंक्स हरी, ठीक है ना। ही थैंक्स हरी का मतलब हो गया कि उसने वह हरि को धन्यवाद देता है, ठीक है ना। क्या कौन सा बता, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वह हरि को धन्यवाद देता है। सो हरि को धन्यवाद देता है, अपन अपने इसके पीछे वाला क्या है, हरि, सो हमने यहाँ पर लिख दिया हरि, ठीक है, हरि का लिख दिया हरि। अब हमें क्या लिखना है, हरि इज, क्योंकि नेक्स्ट टेंस के इसके अंदर क्या लगेगी, एचवी, तो ही इज, अब आएगा एमवी, सो हमने लिख दिया थैंक। थैंक की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होती है, थैंक। हरि इज थैंक्ड बाय हिम। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो क्लियर हुआ। क्या बना इसका, हमने बनाया हरि हरि, इज क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाइल्ड इनटू नेक्स्ट टेंस कंटीन्यूअस के अंदर, तो एचवी लगाई इज, तो हरि इज थैंक्ड एमवी थर्ड, ठीक है, और बाय हिम, ही का बन गया ऑब्जेक्ट, ओके। सो इस प्रकार से हमने आज 5 ऐसे एक्टिव हैं जो जिनको अपन ने जिनको अपन ने चेंज किया है किसके अंदर, पैसिव के अंदर, ठीक है ना। और आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ, मेरी होप आपसे यही है कि आपने शायद इन 5 को, हो सकता है आपने 30% 40% या हो सकता है आपने 100% इसको क्लियर किया होगा। अब देखिए मैंने 30%, 40% एंड 100% क्यों कहा, क्योंकि अगर जो बंदा 30% और 40% कर सकता है वो 100% कर सकता है, नहीं तो आप 30 या 40% तक ही जा सकते हैं या उससे कम जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको फॉर्मेशन समझ में आई है तो इसका मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं, और नहीं आई है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना।
इसलिए आप ये नहीं कि आपने 90% सही कर दिया या आपने 80% सही कर दिया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है किसी बंदे को एमबी की थर्ड फॉर्म क्या होती है वो समझ में ना आए, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है और ठीक है, बाकी किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होती है। अगर आपको टेंस समझ में आ गया, आपको रूल्स पता है इसको चेंज कैसे करते हैं, तो आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है ना। सो अगर आपको फिर भी इनसे रिलेटेड है कि नहीं अभी तक मुझे टेंस की पूरी जानकारी भी है, मतलब तुम्हें टेंस की जानकारी पूरी है, आपको रूल्स पूरे पता है, फिर भी आपका ये सेंटेंस फॉर्म जो आप इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, जो आपकी ये सही नहीं हो रही है, तो मुझे एक बार और कमेंट करें, ठीक है ना। हो सकता है मैं और इसके पीछे इजी देता जाऊं, ठीक है ना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इजी सेंटेंस दूं ताकि आप इसकी जो बेसमेंट है एक्टिव टू पैसिव बनाने की, ये बेसमेंट आपकी क्लियरली हो सके, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि नहीं हमें तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, फिर इसमें आगे डालने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आधार पर क्रिएट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक्स।